भारत में आज सवेरे तक 70,756 केसेस कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 22,455 हमारे कोविड के मरीज़ पूरी तरह से देश में ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। और जैसा कि लगातार हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हमारा रिकवरी रेट हर दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होता है। तो आज ये हमारा रिकवरी रेट 31.7% है। और जैसा कि लगातार इस पूरे कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा मोर्टेलिटी रेट लगभग दुनिया में सबसे कम चल रहा है, तो आज के दिन भी वो 3.2% के करीब है। बहुत सारे स्टेट्स में तो इससे भी बहुत कम है, कुछ एक स्थानों पर इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एवरेज 3.2% है। दुनिया का आप जानते हैं कि 7 और 7.5% के बीच में ग्लोबल फैटेलिटी रेट है। पिछले 14 दिनों में हमारा डबलिंग रेट 10.9 था। पिछले 7 दिनों में ये लगभग 10.8 था। और अगर पिछले 3 दिनों का हम कैलकुलेट करें तो ये 12.2 के करीब है। हम ठीक समय पर अपने मरीजों को अस्पतालों में लेकर जा रहे हैं और कम मरीज जो है वो अस्पताल में जाकर गंभीर स्थिति में आते हैं। तो हर रोज़ शाम को हम विश्लेषण करते हैं कि कितने लोग पूरे देश में वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं या आईसीयू के बेड पर हैं। तो कल शाम का जो हमारा विश्लेषण है वो हमें बताता है कि कल 0.41% मरीज हमारे वेंटिलेटर पर थे। 1.82% मरीज हमारे ऑक्सीजन की सहायता से अस्पताल में थे और 2.37% मरीज आईसीयू के बिस्तर के ऊपर थे। हम पिछले कुछ दिनों से मैंने ही ये बयान दिया था कि 31 मई तक हम हमारे देश की लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का हम करेंगे। लेकिन मुझे आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में हम 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की जो हमारी कैपेसिटी, जिसको हम 31 मई तक बिल्ड करना चाहते थे, वो हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। अभी हम एक दिन में 1 लाख टेस्ट जो है रोज कर सकते हैं। कल भी हमने सारे देश में 86,191 टेस्ट किए हैं और इस समय हमारी 347 गवर्नमेंट की लैब्स और 137 प्राइवेट लैब्स, यानी ये कुल मिला के 484 लैब्स हम इस समय पूरे भारत के अंदर जो है उसमें ये टेस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले फरवरी के महीने में हमारे पास भारत में केवल 1 लैब थी, NIV पुणे, जहां हम इस वायरस का टेस्ट कर सकते थे। और उस 1 लैब से भारत ने अपनी क्षमता को 484 लैब्स तक विकसित किया है। जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो आप सब भी जानते हैं, शुरुआती मीटिंग्स में आप लोग भी इसके बारे में चर्चा करते थे कि हमें PPE किट्स और N95 मास्क इत्यादि
इनकी पर्याप्त सप्लाई की जाए, इनकी शॉर्टेज होने की संभावना है। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम अब तक 76.42 लाख N95 मास्क सारे देश में भेज चुके हैं और इसी तरह से 40.18 लाख PPE किट्स हम सारे देश में भेज चुके हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स हमको हर रोज़ हम 3 लाख से ज़्यादा PPE किट्स देश में भेजते हैं। बहुत सारे स्टेट्स अभी हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास अभी रखने की जगह नहीं है, अभी कुछ दिन आप रुक जाइए। इस बात की भी हमको संतोष है कि सारे देश को हमने ये कहा था कि आप कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाइए, कोविड के डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स बनाइए और जिनको मामूली सिम्टम्स हैं उन मरीजों के लिए आप कोविड के केयर सेंटर्स बनाइए, जो कि अस्पतालों के अलावा भी दूसरी फैसिलिटीज़ में हो सकते हैं। तो सारे देश ने मिलकर जब सामूहिक प्रयास किया तो देश में 880 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं और इनमें 1,77,498 बेड्स की कैपेसिटी है। इसी तरह से 2058 कोविड हेल्थ सेंटर्स सारे देश में तैयार हुए हैं, जिनमें 1,32,746 बेड्स की कैपेसिटी है। और जो मैंने कहा कि मामूली वेरी माइल्ड या जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक इस तरह के पॉजिटिव पेशेंट्स कहते हैं, इनके लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाने थे वो कहीं कोई स्टेडियम में, कहीं कोई स्कूल में, कहीं कोई होटल में, कहीं कोई दूसरे सरकार के बिल्डिंग्स में, वो भी देश में 5,424 कोविड केयर सेंटर्स बने हैं, जिनमें 4,73,794 मरीजों के रहने की सुविधा है। आप जानते हैं कि कोविड के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण आयाम है जिसको हम क्वारंटाइन के नाम से अब जान गए हैं, और जो भी सस्पेक्टेड या कॉन्टैक्ट जैसा समाज का व्यक्ति है उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। कोई भी नया व्यक्ति अपने किसी स्थान पर आता है, जैसे अभी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या अभी विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय हमारे भारत में आएंगे, तो उसके लिए 2 तरह की सुविधाओं की बात की गई थी, एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और एक होम क्वारंटाइन। तो आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि देश में हम सब ने मिलकर 8,147 ये क्वारंटाइन सेंटर्स जो है ये विकसित किए हैं। मैंने सोचा कि एक जम्मू कश्मीर में रहने वाले भी जो हमारे आपके जैसे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको भी सारे देश में क्या हो रहा है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी रहनी चाहिए। आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर मैं जानता हूं कि डोडा और पुंछ को छोड़कर बाकी 8 आपके डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड हैं। खुशी की बात यह है कि जम्मू में रिकवरी रेट लगभग 78% है और डबलिंग टाइम 24 दिन है। सारे 71 केसेस में से आपके 56 केसेस रिकवर होके घर चले गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और जम्मू में 43% जो सारे केसेस हैं उनका वो जम्मू में है। उधमपुर के बारे में मैं ये विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि इन सब विषयों पर भी हमें विशेष पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि उधमपुर में 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन अभी 7 मई को उधमपुर जो है वो री-इन्फेक्ट हो गया। और इसी तरह से जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है वो भी 17 दिन के बाद अभी री-इन्फेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर हमारे
10 में से 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड है, लेकिन जो इसके बारे में एलजी साहब से भी मैंने फ़ोन पे भी विस्तार से बात किया, 2-3 बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुआ है, और उसके बाद कुछ प्रभावी एक्शंस भी हुए हैं। जो श्रीनगर के पास के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और अनंतनाग हैं। 4 आपके जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग अभी आज रेड जोन में मानते हैं, बांदीपुरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर। एक इंडिविजुअल स्टेट के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की श्रृंखला हमने पिछले सप्ताह शुरू की थी, जिसमें देश के अधिकांश स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स और उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए अधिकारी और जो रेड जोन के डीएम्स के साथ बातचीत करने की श्रृंखला थी, उसको आज आगे बढ़ाते हुए हमने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ के जो हमारे स्वास्थ्य के मंत्री हैं उनसे आज विस्तार से पिछले 3.5 घंटे लगातार बातचीत की है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, और उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री वही स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हमारे जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल थे। इन सब स्थानों पर जो हमारे रेड जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थोड़े से ही हैं, उनके सबके डीएम्स से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन में है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार था, ऐसे ही अभी जो हमारा लद्दाख है वहाँ पर लेह और साथ में कारगिल, और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर चमोली वगैरह 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब के मजिस्ट्रेट से सबसे बातचीत किया है, विस्तार से बातचीत किया है। बहुत लगन और परिश्रम के साथ सभी जगह पे हमारे जो अधिकारी भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वो बहुत गहराई से सारे काम को देख रहे हैं, और सभी जगह पर जो बाहर से कई हज़ार लोग अब उन स्टेट्स में जा रहे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत, जिसे कहते हैं, गहरी रणनीति बनाई गई है। उनको बॉर्डर्स पर चेक करना, उनका सर्वेलेंस, उनकी टेस्टिंग, उनका क्वारंटाइन, और फिर क्वारंटाइन में भी अगर होम क्वारंटाइन है तो उसको भी चेक करने के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश ने और लद्दाख ने तो उसके लिए भी ऐप बना दिया है कि अगर घर से बाहर निकलेगा थोड़ा सा भी तो ऐप की सहायता से पकड़ लिया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और इन 4 स्थानों पर आने वाली जो तकलीफ़ संभावित हो सकती है उसके बारे में भी पूरी तरह से जागरूकता देखकर और उसकी तैयारियों को जायज़ा लेने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि इन स्थानों पर आने वाले समय में भी कोई बड़ी समस्या हमें नहीं मिलने वाली है, और ये धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेचारे जो है इनका उन लोगों से संपर्क ही नहीं हुआ जिनके पास सबसे ज़्यादा बीमारी है, और जो बाहर से भी आए ये लोग वो इनके साथ कभी संपर्क में नहीं आए थे। इसलिए जब लॉकडाउन के समय पे भी इनके कारण कितनी जो है देश में एक वातावरण बना, लेकिन इन्होंने उस तरीके से, इन बेचारों ने जो है उस तरीके से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलाया।
लेकिन जो ज़्यादा इन्फेक्शन सारे देश में इंक्लूडिंग आपके यहाँ भी फैला, वो मरकज़ के लोग थे, वो भी क्योंकि जहाँ पर थे वहाँ पर 15-16 देशों के लोग थे उनके साथ में, इस वजह से वो सारे के सारे इन्फेक्टेड थे और वो सारे जगह पे गए। तो इनको आपके सारे जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह से जागरूक हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। अपने अपने क्षेत्र में इन पे पैनी नज़र रखेंगे, ठीक से उनको आइसोलेट कर लेंगे, क्वारंटाइन कर लेंगे और उन पे मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन से ये सारा, ये अभी 10 दिन का पीरियड अगर हमने अच्छी तरह से निकाल लिया तो फिर काफ़ी जो है ये वाली समस्या का भी समाधान हमारे साथ हो जाएगा और फिर हम धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फेज़ है ये 10-15 दिन का ये भी निकल जाएगा, इसमें मुझे कोई ज़रा भी शक नहीं है। और सिर्फ हमें अपनी नज़र को गाड़ के रखना पड़ेगा जो हमारी तकलीफ़ है। अभी इतने बड़े देश में हम जो सफलता बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर कर पाए हैं वो इसीलिए कर पाए हैं कि हमने जो अपनी नज़र है वहाँ से ज़रा भी हिलाई नहीं जहाँ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की जो संभावना है, और उसी के कारण जो है ये सब जगह पर देश में बेहतर कंट्रोल हो पाया है। इतने बड़े बड़े बीच में हादसे हुए, लोग बाहर से भी आए, आपके दिल्ली से भी इतने सारे देश में सब जगह लोग चले गए, इतने लाखों की तादाद में माइग्रेंट लेबरर्स का पहले इशू आया जब ये लॉकडाउन हुआ, अभी ये इशू चल रहा है जब वो वापस जा रहे हैं। लेकिन बहुत कूलली हमारा देश जो है इसको, क्योंकि बाकी स्टेट्स के साथ भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और कल प्राइम मिनिस्टर के सामने भी सारे चीफ मिनिस्टर्स ने सबने अपनी अपनी बात रखी है। तो आई थिंक बहुत पेशेंस के साथ सारा देश इसको हैंडल कर रहा है। थोड़े दिन की और धैर्य की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो संभावित तूफ़ान है ये भी जो है निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है एकदम कूलली सारी चीज़ें सेटल कर पाएंगे।